बड़ा त्याग अनुपमा के लिए छोड़ा। फिनाले वसुंधरा का घमंड चूर। अनुपमा की जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम कुकिंग फिनाले अब सिर्फ एक मुकाबला नहीं रहा, बल्कि यह सिद्धांतों, घमंड और फरेब के बीच एक महासंग्राम बन चुका है। जिस फिनाले की ट्रॉफी को वसुंधरा अपनी दौलत और ताकत के दम पर अपने बेटे प्रेम की झोली में डालना चाहती थी, उसी ट्रॉफी को प्रेम ने सरेआम ठुकराकर वसुंधरा के घमंड के पैरों तले रोन दिया है। यह कोई छोटी घटना नहीं है, बल्कि हाउस से लेकर वसुंधरा के महल तक भूचाल लाने वाला, जिसने हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका दी है। अनुपमा जो हमेशा से अपने वसूलों और अपनी कला की पूजा करती आई है, उसे हराने के लिए वसुंधरा जो घिनौना चक्रव्यूह रचा था, उसका भांडाफोड़ हो चुका है। परितोष ने अपने दोस्त मंटू के जरिए अनुपमा को जो खाना खिलाया, उसने अनुपमा की स्वाद ग्रंथि यानी टेस्ट बड को पूरी तरह से शून्य कर दिया। एक सेब के लिए उसका स्वाद ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। प्रेम को इस पूरी घिनौनी साजिश की भनक लग जाती है। उसे किसी तरह से इस बात का सुराग मिल जाता है कि अनुपमा की मौजूदगी हालत कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का परिणाम है, जिसमें उसकी अपनी मां वसुंधरा और परितोष का हाथ है। प्रेम को स्टफ पेपर वाली डील और स्वाद छीनने वाली षड्यंत्र का पूरा सच पता चलता है तो उसके भीतर का कलाकार तरफ उठता है। उसे यह जानकर गहरा आघात पहुंचता है, जिस जीत के लिए उसने दिन रात एक कर दिए, उसकी मां ने टैलेंट का कत्ल करके दिलाना चाहती थी। प्रेम को महसूस होता है कि उसकी काबिलियत पर वसुंधरा जो जरा भी भरोसा नहीं है। फिनाले का मंच पूरी तरह सज चुका है। जजेस अपनी कुर्सी पर विराजमान है और सभी प्रतियोगी अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं। समय का कांटा तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनुपमा के चेहरे पर एक बेबसी और लाचारी साफ छलक रही है। वह जानती है कि बिना स्वाद चखे वह कैसे अपनी डिश पूरी करेगी, लेकिन उसका हौसला भी टूटा नहीं है। राही यानी आध्या भी वहां मौजूद है, अपनी मां की इस खामोश लड़ाई को महसूस कर रही है। राही के मन में अपनी मां को लेकर भले कितनी भी कड़वाहट हो, लेकिन एक औरत और एक कलाकार के रूप में अनुपमा के संघर्ष को अनदेखा